नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जवाब तो देना होगा में आज सवाल इस बात का कि मी टू कैंपेन में रोज लंबी होती जा रही ये लिस्ट कब खत्म होगी और कौन सच्चा कौन झूठा, इस बात का फैसला कैसे होगा। 10-10, 15-15 साल पहले के जो वाक्य हैं उनके अगर सबूत नहीं मिले तो जिस पर आरोप लगा है उसकी धूमिल हो चुकी छवि की भरपाई कैसे होगी। नेता हो या फिर अभिनेता हो, राइटर हो या फिर कोई प्रोड्यूसर हो, हर कोई मी टू के लपेटे में है। न जाने कितनों की सिट्टी पिट्टी गुम है। भूषण कुमार, साजिद खान, सुभाष घाई, एमजे अकबर, चेतन भगत, सुहेल सेठ, कैलाश खेर, रजत कपूर और संस्कारी बाबूजी यानी कि आलोकनाथ और साथ ही नाना पाटेकर भी। हम ये लिस्ट अगर गिनाना शुरू करेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। ये फहरिस्त क्योंकि इतनी लंबी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। इन लोगों पर किसी न किसी महिला ने रेप और उत्पीड़न का संगीन आरोप लगाया है। कोई माफी मांगकर किसी तरह मामले को रफा दफा करने में जुटा हुआ है, कोई मानहानि का केस करके खुद को पाक साफ बताने में जुटा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों के कैरेक्टर पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, क्या वो इस भंवर से इतनी आसानी से निकल पाएंगे? और जिन्होंने खुलकर बोलने का जोखिम उठाया है उनके साथ भविष्य में कोई दिक्कत न पेश आए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालत ये हो चुकी है कि माया नगरी में मी टू ने सबकी सांसें थाम रखी हैं। तनुश्री दत्ता ने जिस तरह से सामने आकर नाना पाटेकर पर यौन शोषण के आरोप लगाए, उसके बाद इस तरह के मामलों का शिकार हुई इंडस्ट्री की कई महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानी सबके सामने बयां की, जो बिल्कुल आसान नहीं थी। कई बड़े नामों के बाद अब टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार पर भी एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। एक ट्विटर यूजर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उसने कहा कि उसे एक फिल्म से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने बॉस के साथ सोने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, महिला ने भूषण कुमार को इंडस्ट्री का माफिया बताया। वहीं राइटर सुहेल सेठ पर फिल्मकार और पत्रकार समेत 4 महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। संस्कारी बाबूजी की छवि रखने वाले बॉलीवुड अभिनेता आलोकनाथ मी टू के भंवर में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विनीता नंदा, संध्या मृदुल के बाद अब दीपिका अमीन ने भी आलोकनाथ पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ सोना महापात्रा और 2 पत्रकारों के यौन शोषण के आरोप के बाद सिंगर कैलाश खेर पर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और अब एक और महिला ने कैलाश के खिलाफ गंभीर आरोप लगा दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोप लगाने वाली यह महिला कैलाश खेर की फैमिली फ्रेंड बताई जा रही है। फिल्म एक्टर रजत कपूर पर 2 महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया तो उन्होंने अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। लेकिन ये कहानी कब कहां जाकर खत्म होगी? कितने और नाम मी टू के दलदल में फंसते रहेंगे? हालांकि देश भर में मी टू कैंपेन के तहत यौन शोषण की शिकायतों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने #MeToo अभियान के तहत आए मामलों की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है, जिसमें सीनियर जजेस और कानून के पेशे से जुड़े मेंबर्स होंगे और यही सभी मामलों की जांच करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिन पर आरोप लगते ही लोगों ने उन्हें दोषी मान लिया है, उनका क्या होगा? जिनके आरोप गलत निकले उनके साथ क्या होगा? और जिन्होंने सच बयां करने की हिम्मत दिखाई उनका क्या होगा? बिल्कुल, तमाम ये पहलू हैं और आज जवाब तो देना होगा में इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। माफी मांगने से ढीला कैरेक्टर ठीक हो जाएगा? जवाब इसी पर आज देना होगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुकेश त्यागी जुड़ रहे हैं, एक्टर प्रोड्यूसर हैं, बहुत स्वागत है आपका। मरीना कुंवर जुड़ रही हैं, मॉडल और एक्ट्रेस हैं। अथर जिया, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और पूजा मिश्रा जो कि मॉडल हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हम इस कैंपेन के तहत कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कई लोग सबूत भी सामने रख रहे हैं तो कई लोग माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि माफी मांगने से ढीला कैरेक्टर क्या ठीक हो जाएगा? जवाब तो देना ही होगा और आज इसी पर होगी बड़ी बहस। सवाल इस बात का भी है कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं और बहुत पुराने मामले हैं, अगर वो मामले साबित नहीं हो पाए और जिन्हें ऑलरेडी जनता दोषी मान चुकी है, उनके ऊपर जो आरोप लगे या उनका जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, वो कैसे ठीक होगा? इस पर चर्चा करने के लिए मुकेश त्यागी, एक्टर प्रोड्यूसर, हमारे साथ हैं। मरीना कुंवर, मॉडल और एक्ट्रेस, हमारे साथ हैं। अथर जिया, सोशल एक्टिविस्ट, और पूजा मिश्रा, मॉडल, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मुकेश त्यागी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि इस पूरे मामले में महिलाओं का पक्ष क्या है हम जान रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कई मामले 10 साल 15 साल पुराने हैं। उन मामलों में अगर सबूत नहीं दिया जा सका, और जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, कई लोग नाम आते ही लोगों को दोषी ऑलरेडी मान चुके हैं, उनका कैरेक्टर यही है ये मान चुके हैं, फिर उसकी भरपाई कैसे होगी?
देखिए, अभी मेनका गांधी जी ने एक वक्तव्य जारी किया है कि वो एक कमीशन का गठन करना चाहती हैं, और थोड़ी इको है स्टूडियो से, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं। तो उसमें मैं समझता हूं कि जो ये कानून है उसका पूरा जो है पुनर्आंकलन होना बहुत जरूरी है, ताकि ये कानून का उपयोग और दुरुपयोग ना हो सके। एक तो नंबर एक ये, दूसरा ये कि वो एक शेर मुझे याद आ रहा है राहत इंदौरी साहब का, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। तो अभी इस प्रकार के जो बयान, छोटे छोटे बयान आ रहे हैं, अभी सडनली ग्रॉस विक्टिमाइजेशन शुरू हो गया है, तमाम महिलाएं सामने आ रही, मैं उनका स्वागत करता हूं, परंतु गंभीर अगर आपके साथ कोई हुआ है और आप 10-10, 15-15 साल आप चुप लगा के बैठी हैं, मैं समझता हूं आपको पुलिस कंप्लेंट तो आप लिखा सकती हैं कम से कम। नहीं मुकेश जी, जैसे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, आपको याद होगा कि विकास बहल पर एक आरोप लगा कि उन्होंने मुझे अनुचित ढंग से छुआ, एक महिला ने यह आरोप लगाया। अब इस मामले को 4 साल 5 साल बाद वो टच अनुचित था या नहीं था, ये आप कैसे साबित करेंगे? और नहीं कर पाएंगे तो जो छवि को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल होनी चाहिए उसकी भरपाई, और बड़े सख्त उस पर दंड होने चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है कि आपने जब मन में आया। और मैं देखिए, मैं सुशांत जी, मैं ये कहता हूं कि जो महिलाएं बंबई में आई हैं, छोटे शहर से आई हैं या बड़े शहर से आई हैं, उनके अंदर हिम्मत है। वो ये कहें कि हम डरे हुए थे, हम नहीं बोल सकते, मैं ये बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो समाज के साथ कंधे से कंधा मुकेश त्यागी, यानी कि आप पहले इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनके अंदर इतना, मुकेश त्यागी आप इस बात का सर्टिफिकेट पहले ही दे रहे हैं कि आप ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि जिस बात की हिम्मत वो पहले नहीं जुटा पाई, तो वो पहले हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई, और 10-15 साल बाद अगर हिम्मत कर रही हैं तो वो क्यों कर रही हैं? आप अपनी तरफ से एक राइट सर्टिफिकेट दे देना चाहते हैं कि जो आरोप है वो झूठे हैं। नहीं, फिर कानून की नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन करके, अतिक्रमण कर करके सीधे मीडिया पे आना एक महत्वाकांक्षी होने का सवालिया निशान जरूर खड़ा करेगा। अगर आप ये कहें कि आप उनको ये उचित व्याख्यान नहीं होगा, भावनाओं के आधार पर कई लोग मीडिया में इसलिए आए क्योंकि उनको बाकियों को देखकर हिम्मत आई कि हम भी बोल सकते हैं और हम भी बता सकते हैं। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सारे आरोप सच्चे हैं या सारे आरोप झूठे हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई लोगों ने हिम्मत जुटाई क्योंकि उनको साथ मिला। खटखटाइए सर, आप कानून के दरवाजे खटखटाना नहीं चाहती, आप सीधे मीडिया पे आकर के आप एक बहुत मतलब बातें, उससे आपको सच या न्याय नहीं मिलने वाला है। अच्छा, यानी कि मुकेश त्यागी आप ये कह रहे हैं कि जो मी टू कैंपेन चल रहा है, जिसमें इतने बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इतनी सारी महिलाएं हैं जो अपनी आपबीती सुना रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि उससे कोई फायदा नहीं है? और उन्हें वैसे ही मुंह बंद कर लेना चाहिए जैसा कि आप चाहते हैं या आप जैसे लोग चाहते हैं। चार्ज ड्रॉप कर दिया है, नहीं, पर्जरी की है, जिसके बेसिस पर ये पूरा मीटू मूवमेंट हुआ है, पर्जरी करी है, वो प्रूव हो गया है कि प्रूफ क्या है मुकेश त्यागी? ड्रॉप दैट केस अगेंस्ट हार्वी। प्रूफ क्या है मुकेश त्यागी? आप ये कहना कि कोई गलत कैंपेन के तहत सामने आ रहा है वो सब झूठे हैं। प्रूफ क्या है मुकेश त्यागी? आप भी टेलीविजन पर बैठे हैं, नेशनल टेलीविजन पर आप बैठे हैं, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, पर आप ये कह रहे हैं कि सब झूठे हैं। उसका दुरुपयोग क्या है मुकेश त्यागी? करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है मैडम। आप उन महिलाओं से सबूत मांग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप मेरे लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले मुकेश त्यागी दीजिए कि ये सब केसेस झूठे हैं। अरे आप ये देखिए, हार्वी वाइनस्टाइन, देखिए छोड़िए मुकेश त्यागी, सबूत दीजिए कि ये सारे केसेस झूठे हैं जितने मी टू कैंपेन के तहत चल रहे हैं। प्रीति जिंटा वाला केस हुआ, उसके अंदर उन्होंने क्यों कॉम्प्रोमाइज कर दिया? देखिए सर, सीधी सी बात है, इसी मामले में आपने कई लोगों को देखा है जिन्होंने माफी भी मांगी है और जिन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, तो सब झूठे हैं ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कौन सच्चा कि कौन झूठा, ये तय कैसे होगा। हमारे साथ मरीना कुंवर भी है। झूठा है मरीना, ये बताइए कि जो मुकेश त्यागी कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? आपका खुद का वाक्या जो है वो क्या है, वो भी दर्शकों के लिए बताइए। मैं मुकेश जी को सिर्फ एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि मुकेश जी, आप कहीं ना कहीं हम महिलाओं के साथ भी हैं
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों के साथ भी हैं जो इस इंडस्ट्री के दरिंदे हैं, राक्षस हैं। आप ये सबूत मांग रहे हैं एक लड़की से और लोगों से कि आप मुझे बताइए कि उस इंसान ने आपको कहां पे छुआ और किस तरीके से छुआ, किस समय पे छुआ। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि उसने, उस इंसान ने, साजिद खान ने, भूषण कुमार ने मेरे साथ क्या किया। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूं आपको। आप जानना चाहते हैं, आप टेलीविजन पे जहां पे एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक सारे इंसान चैनल देखते हैं, आप चाहते हो कि मैं इतनी चीप हरकतें करूं, ऐसी चीप बातें करूं। नहीं, आप जो मुझे पहले बोलने दीजिए प्लीज, 1 मिनट मैं पहले कंप्लीट करती हूँ सर। मैडम बुनियादी प्रश्न सिर्फ ये है कि आप न्याय के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रही हैं? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सीधे मीडिया पे आकर के आप अपना प्रचार कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं ये? अच्छा, आपका सुनिए, मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप न्यायिक प्रक्रिया को उल्लंघन कर रही है, उसकी अवहेलना कर रही है और आप सीधे आकर के जो है लांछन लगा रही है। इसके पीछे महत्वाकांक्षी होने का संभावना बहुत बढ़ जाती है। मेरी बात सुनिए, आप नहीं, आप भावनाओं में बह करके कुछ भी कहिए, वो अलग बात है, पर सच छुप नहीं सकते इन बातों से। नहीं, लेकिन मुकेश जी आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ये स्वीकार्य नहीं है। मुकेश जी माफी के साथ आप जिस तरीके से डिनाई कर दे रहे हैं कि ये महत्वाकांक्षा के तहत आरोप लगा रही हैं, ये अधिकार आपके पास भी नहीं है। अगर उनके पास सबूत होगा वो बात रखेंगी, लेकिन ये अधिकार आपके पास नहीं है कि आप किसी को सुनकर, जैसे किसी को सुनकर दोषी नहीं ठहराना चाहिए, वैसे किसी को सुनकर उसको महत्वाकांक्षी बताकर उसकी बात को दबाना भी नहीं चाहिए। कहना बिल्कुल गलत होगा। मीडिया के पास क्यों आ गए? सीधा मतलब क्या है? मीडिया के पास में आकर के आप पहले आप न्यायिक प्रक्रिया पहले अपना धर्म तो निभाइए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। मरीना आप अपना वाक्य जितना आपको लगता है कि दर्शकों के लिए उचित होगा सुनना, अगर आप वो बता सकें और ये बता सकें कि उसके बाद आपको क्यों लगा कि आपको चुप रहना चाहिए या कानून के पास नहीं जाना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट। हाँ बोलिए। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाए, मैं सारा कुछ बताऊंगी। हाँ, मुकेश जी को बोलिए। मुकेश जी जरा सुन लीजिए, मुकेश जी जरा सुन लीजिए। यौन शोषण होता है ग्रामीण महिलाओं पे, उनके पास क्या न्याय का ध्यान है? रुक जाइए, मरीना को अपनी बात कहने दीजिए। सुन ही नहीं सकते, ठीक है मरीना आप अपनी बात बोलिए। सुन ही नहीं सकते क्योंकि ये लोग खुद जो है। मरीना बोलिए, आपको सब सुन रहे हैं। मुकेश जी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, वो 2 मिनट में कह रहे हैं अपनी बात रखेंगी। मरीना बोलिए। आज से कुछ साल पहले की बात है। मेरे को साजिद ने, मैं किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू साजिद से मिली थी, राइट। और बेसिकली बड़े आदमी को आप डायरेक्ट फोन तो कर नहीं सकते हो, तो मैंने उनको एक SMS किया, सर मेरा नाम मरीना कुंवर है और आपने मेरी पिक्चर सिलेक्ट की थी और आपने काम के लिए मुझे अप्रोच किया था, वो भी किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू। तो उन्होंने मुझे बोला ओके डू वन थिंग, आप मुझे अलग अलग विदाउट मेकअप अलग अलग एंगल में फोटो भेजिए। अलग अलग एंगल का मतलब मुझे समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली उनको क्या देखना है। उन्हें मेरा फेस नहीं देखना था, उन्हें मेरा यहाँ ये जगह पे उन्हें देखना था, राइट। मैंने अलग अलग एंगल से फोटो खींच के उनको भेज दिया। मुझे लगा मे बी ये सब होता होगा और बेसिकली ऐसा होता है, लोग बोलते हैं विदाउट मेकअप और एंगल चेंज करके फोटो भेजिए। कट्टू क्या होता है, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस में आके मेरे को मिलो। मैं ठीक है, आप ऑफिस एड्रेस मुझे भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगी। सडनली उन्होंने उसी टाइम मुझे कहते कि एक्चुअली मैं ऑफिस में तो हूं ही, तो एक काम कर तू घर पे आ जा, क्योंकि मेरी माँ घर पे ही रहती है, तो वहां पे आके मैं तेरे से बात कर लूंगा। मैं ओके कूल, मतलब बहुत ही आराम से। नहीं तो मेरे दिमाग में कुछ था। और जैसे मुकेश जी कह रहे हैं कि ये लड़कियां इतनी शातिर होती है, इतनी चालाक होती है, तो हम इतनी चालाक होते हैं और किसी वैसे एक्सपोज करना होता तो पूरी टीम के साथ, पूरी चीजों के साथ हम लोग वहां पे जाते, राइट। कट टू कट मैं जब घर पे जाती हूँ तो उनकी मेड आती है और दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोल के सीधा मुझे उनके बेडरूम में ले जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ उनको एक ट्रेडमिल उनके घर में लगा हुआ है, एक जगह टीवी लगी हुई है, बीच में बेड है और एक छोटा सा एक टेबल है जिसपे आप बैठ सकते हो। तो वो ट्रेडमिल पे भाग रहा था, तो मुझे जैसे देखा तो मुझे लगा यार आप किसी से मिल रहे हो तो एक प्रोफेशनली मिल रहे हो, आपका वो चड्डी बड्डी दोस्त तो है नहीं कि चलो आप जस्ट नॉर्मल तो नहीं मिलोगे। तो मैंने उनको बोला हाय सर और ये वो, तो कहते हाँ तू बैठ जा आराम से, जिसमें 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो जैसे वो आए, ना तो उस इंसान ने चेंज किया ना तो कुछ किया, सीधा वो बेड पे चला गया, राइट। बेड पे की जगह वहां पे कुछ है ही नहीं और कहाँ पे कौन बैठेगा। बेड पे जाते गए मुझे कहता है अरे कम ऑन ना, कम ना, सिट ना। तो आई
आई फील कि अरे मैं तो उस इंसान को इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ, बट वो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दे रहा था, ऐसा ट्रीट कर रहा था कि जैसे मैं उसकी चड्डी में दोस्त हूँ, बचपन की दोस्त हूँ। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि यार कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में भी कि इस तरीके से ट्रीट करते हैं। बट सडनली देखती हूँ कि वो इंसान बात करते करते बोलता है, ए दिस इज रियल क्या, दिस इज रियल। मैंने एक्सक्यूज मी, ए असली है नकली है? मिला आप क्या बातें कर रहे हो, दिखाना दिखाना दिखाना। मैंने बोला साजिद व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो यार, मतलब माना कि तुम बहुत मजाकी हो बट स्क्रीन पे तुम्हें मजाक करते देखा, आई डोंट थिंक सो कि तुम रियल लाइफ में भी ऐसे हो। तो मुझे कहते अच्छा शो मी योर एप्स ना। मैंने बोला सी मेरे एप्स तो नहीं है बट फ्लैट टमी है। अच्छा तुम्हें ड्राइविंग आती है, तुम्हें बाइक चलाने आता है? मैंने बोला मुझे बाइक चलाने तो नहीं आता बट मैं सीख लूंगी। फिर सडनली मेरे पास आ गया और ये जस्ट की अरे तू तो बहुत ही क्यूट सी है, तू तो बहुत अच्छी है, मतलब फुल मस्का पॉलिश लगाना शुरू कर दिया मुझे। उसके बाद सडनली मुझे कहता है मेरे को ना इंडस्ट्री में लोग ना गे कहते हैं। मैं क्यों, तुम्हें गे क्यों कहते हैं? जब भी मैं शूटिंग पे जाता हूँ ना तो अपने बॉय के साथ ही रूम में रहता हूँ, तो लोगों को लगता है मेरा उसका कुछ कनेक्शन है, बट अब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं गे हूँ। मैंने बोला ओके फाइन, जस्ट नॉर्मल उसकी बातें मैं सुन रही थी और मतलब सुनते सुनते मतलब उसे ये भी नहीं लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हो। उसने इमीडिएटली मतलब इतना बुरा लग रहा है मेरे को बोलने में भी, इतनी शर्म आ रही है क्योंकि हर कोई इंसान मेरी बातें सुन रहा है इस टाइम। ही जस्ट इमीडिएटली उसने अपना पैंट उतार दिया। ठीक है मरीना, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल आपसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब आई फील कि शिट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं क्या करने के लिए आई थी यहाँ पे, और इस तरीके से लोग हैं और इस तरीके से मिसयूज करना चाहते हैं और मैं वहां से मैं नहीं निकलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे साथ वो कुछ और हो चुका होता है और कहीं ना कहीं उसने मुझे मेंटली और एक तरीके से मरीना, अब आपने जो अपनी बात बोली उसने, आपको यहाँ सबने सुना और कोई जरूरत नहीं थी आपको कि आप इतना एक्सप्लेन करते हुए ये सब बातें रखें, लेकिन क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं और देखिए ये बहुत अजीबो गरीब सवाल हैं जो पूछने में भी बहुत भद्दे लगते हैं, लेकिन मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ। आपको इतना वक्त क्यों लगा, आपको इतना वक्त क्यों लगा आवाज उठाने में, ये कहने में कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है? ये सवाल पूछते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। क्यों आप में पहले हिम्मत नहीं थी? मुकेश त्यागी को जवाब दीजिए इस बात का। मैं बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये एक ही केस मेरे साथ नहीं था। मिस्टर भूषण कुमार जिन्होंने सेम हरकतें मेरे साथ की। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि आपके सवाल इतने सारे थे, मुझे लगता है शायद उसमें एक ये भी सवाल था कि इतने वक्त तक ये चुप क्यों रही, तो ये जवाब देंगी तो आपको भी जवाब मिल जाएगा उसका। तो ये चीज मेरे साथ भूषण ने भी किया था, भूषण कुमार ने। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए, एक लड़की के साथ, आप बोल लीजिए मरीना, आप बोलिए। एक लड़की के साथ जब भी वो कहीं पे भी जाती है, जहां पे भी जाए उसके साथ ऐसी चीजें होती है, राइट? काम मांगने जाओ तो वो सीधा कहते हैं आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो तो मैं आपको काम दूंगा। और बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, इस इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े गुनहगार जो हैं वो उनको मैं एक तरीके से पिंप कहना चाहूंगी, दलाल कहना चाहूंगी, जो कोऑर्डिनेटर हैं। जो ये कोऑर्डिनेटर होते हैं यही सारा कुछ अरेंज करते हैं और यही सारी चीजें ये करते हैं। और मुझे इसलिए इतना टाइम लग गया क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी मेरी लाइफ में राम रहीम की जो चैप्टर पे जो बात हुई थी आज से कुछ टाइम पहले, वो भी चीजें चल रही थी, प्लस भूषण की भी चीजें चल रही थी, प्लस साजिद की भी। और आसपास के जो लोग होते हैं आपको कहीं ना कहीं वो आपको रोकते हैं। और मैंने अपने बहुत फैमिली फ्रेंड को ये चीजें बताई जो ऑलरेडी वो टीवी में काम करते हैं। मैंने उनको बोला कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है, तो आपको क्या लगता है मुझे पुलिस कंप्लेन करना चाहिए? आपने बहुत तफसील से बताया, लेकिन जैसा पूर्णिमा कह रही थी कि ये जानना जरूरी है कि आप खामोश क्यों रही। वैसे ही अतर जिया, मुझे एक बात बताइए, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे मामले आपने देखे होंगे कई महिलाओं के साथ, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, अलग अलग जगहों पर भी इस तरीके से हैरेसमेंट होता है। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि एक महिला जाकर किसी बड़े नाम वाले शख्स के बारे में पुलिस को ये बताएगी
कि उसने मेरे साथ कमरे में ऐसा किया कि उसने अपनी पैंट उतार दी या उसने मुझसे ऐसे सवाल पूछे, और पुलिस उसको गंभीरता से लेगी और वो मामला आगे बढ़ जाएगा या उसको दबाने की कोशिश। और अतर इसमें मैं एड ऑन ये चीज करना चाहूंगी कि कितना मुश्किल है ये लोगों के लिए समझना कि उस वक्त एक व्यक्ति की, एक महिला की मेंटल स्टेट कैसी होती है जब उसके साथ ये सब कुछ होता है। क्या ये हर कोई समझ पाता है जो आज ये सवाल उठा रहा है कि इतने साल तक किसी ने चुप्पी क्यों साधी रखी? अतर जिया, देखिए, ये तो वेरी टॉर्चरस है और इट्स वेरी काफी गंभीर मामला है, लेकिन ये बात एकदम सही है कि अगर कुछ भी आपके साथ होता है और आप उस चीज को 10 साल, 15 साल या 8 साल के बाद उठाती हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी काफी कम हो जाती है। और फिर यह है कि अगर ऐसा होने लगे तो एक कैओस हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये मी टू मूवमेंट होता और आज से 100 साल पहले शुरू हो गया होता तो आई थिंक काफी बड़े बड़े लोग जिनको हम महात्मा मानते हैं वो भी हो सकता है उसके चपेट में आ गए होते। बिकॉज कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब कुछ तो ऐसा, मान लीजिए 20% जरूर हुआ होगा और 20% फीमेल्स ऐसी भी होंगी जो कि डर के मारे या शर्म के मारे या सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन के लिए या डिफरेंट आगे काम मिलेगा नहीं। देखिए, काम मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, बिकॉज आज जो फीमेल्स हैं इन एवरी फील्ड दे आर एक्सेलिंग, they are on the top of the ladder and we should not blame them that they have reached to that stage just because they compromised. सही बात। Just because they yield. और इसका दूसरा पहलू No, just let me complete. So that's why I am saying कि you know it is not that an actress, a person who is in a profession where she is supposed to be very bold, where she is supposed to be very outgoing, where she has access to all the options of legal platforms as well as with his social peers, at least मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम जैसे आलोकनाथ जी के साथ एक, मैं नहीं जानता वो सच है या गलत है, लेकिन 20 साल बाद उठ रहा है इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी कम है। लेकिन उस वक्त भी उनकी वाइफ को, बिकॉज दे वर फैमिली फ्रेंड्स, दे वर वेरी वेरी क्लोज, दैट टाइम ऑल्सो द ह्यू एंड क्राई कुड हैव बीन मेड। पूजा, एक चीज आप सुन रही होंगी, चाहे वो त्यागी जी हो या अतर जिया कह रहे हो, दो बातें दोनों गांधी होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, दो की वक्त लगा है इसलिए मामले की गंभीरता कम हो जाती है, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा ये मामला उठ रहा है कि चूंकि आप इस प्रोफेशन में हैं जो एक बोल्ड प्रोफेशन है, वहां आप डर गई, आप बोल नहीं पाई, ये लोग यकीन करने में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये दोनों बातें मी टू कैंपेन की गंभीरता को कम करती हैं? और दूसरी बात यह है कि मीडिया ट्रायल के साथ अगर किसी का कैरेक्टर मुझे नहीं लगता होता है तो इसको मर्डर से ज्यादा सजा मिल जाती है। और ये सब चीजें मायना रखती है, जो मायना रखती है वो बात सिंपली ये है, क्या आप अभी भी सफर कर रहे हैं? मैं एक प्रोडक्शन कंपनी 7 साल से चला रही हूं, पर आज भी आप मुझे एक मॉडल की तरह इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आज भी सफर कर रही हूं। रोज बाइकर्स मेरा पीछा करते हैं, बड़ी दोपहर में साइबर कैफे में मेरे पे असॉल्ट होता है। मैं मीडिया से मैंने बात करना बंद कर दिया है 5 सालों से। आज मैं इंडिया न्यूज पे हूं 5 साल बाद, बिकॉज आई एम सो डिसअपॉइंटेड बाय एवरीबॉडी। यू ऑल डोंट मीट आउट जस्टिस। मी टू 10 साल के बाद, 10 साल के टॉर्चर के बाद आप मुझे मी टू के बारे में बता रहे हैं? आई बीन सफरिंग फॉर ओवर 10 years एंड व्हाट जस्टिस हैज मीडिया डन टू मी? दे कॉल मी अ मॉडल। कब तक बोलते रहेंगे? 7 साल से एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन कंपनी चला रही हूं, टीवी शोज बनाए हैं, वेब सीरीज बनाए हैं, कि आप 10 साल से सफर कर रही हैं, आपने कितने FIR दर्ज कराए? और 10 साल पहले मीडिया में क्यों नहीं आई? 8 हाईकोर्ट के केसेस दर्ज कर रखे हैं। 8 हाईकोर्ट के केसेस दर्ज कर रखे हैं जिनकी डेट अभी भी लगी हुई है। आप हाईकोर्ट की वेबसाइट में प्लीज चेक कर लें। सब खुद ड्राफ्ट किए हैं, सब खुद फाइल किए हैं। 14 लॉयर्स वर एम्प्लॉयड एंड दे वर बॉट ओवर। मैंने 5 साल दिए लॉ सीखने के लिए। जितनी मेहनत मैंने की है ना, मेरे ख्याल से कोई लड़की यहां पर जो आती है, उसने इतना बैकएंड में इतना काम करके नहीं आती है यहां पर। मैं आज इसलिए यहां बैठी हूं क्योंकि आई एम इवन सफरिंग टिल टुडे। मेरा घर है बॉम्बे में, मुझे बॉम्बे में रहने नहीं दिया जाता।
क्योंकि मैं एक पिक्चर बनाना चाह रही हूं जिसे लेके सब थ्रेटन्ड हैं। जो भी मैंने पिक्चरें अपने हार्डवर्क से अर्न की पिछले 15 साल में, वो चुरा ली गई। मेरे 15 स्पॉन्सर चुरा लिए गए, मेरी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हुए हैं। देव यूसर्प्ड माय ओन फैमिली अपार्टमेंट। मी टू सिर्फ मॉलेस्टेशन के बारे में नहीं है, मी टू अगर आप किसी के ग्रुपिज्म के शिकार हैं उसके बारे में भी है। एंड यस, आई हैव बीन मोलेस्टेड टू ऑन द सेट्स ऑफ बिग बॉस 5 in an unconscious drug state. I was molested. अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, ठीक है, मैं समझ गया इस बात को। मुझे एक चीज और बताइए कि आपने जैसे हिम्मत दिखाई, आप कह रही हैं 8 केसेस आपके हाईकोर्ट में हैं, वैसे ही लोग ये जानना चाहते हैं कि बाकी लोगों ने ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि एक बोल्ड इंडस्ट्री है, जो आप में हिम्मत थी वो दूसरों में क्यों नहीं थी। और जैसे अभी आपने सुना मरीना को, अब मरीना का जो केस है, अगर ये मामला मान लीजिए जो अब कमेटी बन रही है जांच करेगी, उसमें मरीना कैसे साबित करेंगी कि उस दिन कमरे में क्या हुआ था? कोई वीडियो तो है नहीं, सिर्फ उनकी बात, उनके अंदर जो बात है उस वक्त की, उसके अलावा क्या होगा? देखिए, मैं उसीलिए सबको बोलती हूं, एक बेसिक नॉलेज लॉ की रखनी बहुत जरूरी है। उसके लिए मेहनत लगती है। मैं बैक लेन्स बॉम्बे हाईकोर्ट की घूमी हूं 10-10 किलो की फाइल लेके, विदाउट एनी मेकअप, इन माई ट्रैक पैंट्स एंड टी शर्ट। तब जाके मेरे को लॉ समझ आया है, तब जाके मैं केसेस फाइल कर रही हूं। ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसके लिए मेहनत लगती है। आर यू रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क टू टेक अ स्टैंड? आई हैव पुट इन द हार्ड वर्क, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ स्टैंड। ठीक है, मुकेश त्यागी आपको जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, पूजा जी ने जो अपना संघर्ष बताया, मैं उनकी वेदना और पीड़ा के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन ये आप एक व्यक्तिगत का केस उठा करके पूरे समाज पे आप छींटाकसी करें तो मुझे लगता है वो भी निराधार है। एक तो क्या है कि ये सारे जितने भी बयान आ रहे हैं, जितने भी वक्तव्य आ रहे हैं, एक तरफा आ रहे हैं, एक हाथ से ताली बज रही है। आपने दूसरे का वक्तव्य सुना नहीं कि वो कौन सा ऐसा वातावरण था या कौन सी ऐसी मजबूरियां थीं जिसमें इस प्रकार का उल्लंघन हुआ या यौन शोषण होने की संभावनाएं पैदा हुई। दूसरे बारे में वो कौन सी मजबूरी होती है सर नहीं कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक मॉडल को अपने बेडरूम में बुलाए मिलने के लिए? आपने कितनी मॉडल्स को अपनी बेडरूम में बुलाया मिलने के लिए, मुझे बताइए। नहीं तो जाए नहीं ना। जी, अगर कोई घूस खा रहा है पूजा मिश्रा को बैन करने के लिए, तो पूजा मिश्रा उससे कब तक दब के जिए? कोई घूस खा रहा है पूजा मिश्रा को बैन करने के लिए, उसे मॉडल बना के रखने के लिए 10 साल से, तो मैं कब तक उससे दब के जियूं? आप पूजा जी, आप बहुत यही तो बात है कि दबना नहीं है। आप जैसी आप बहुत निर्भीक महिला हैं, आपकी मैं सराहना करता हूं, लेकिन अब आप पुलिस कंप्लेंट तो लिखा सकते हैं। सुनिए, आप पुलिस कंप्लेंट अगर लिखा दें, आप एफआईआर मत लिखाइए। पुलिस कंप्लेंट जो है, कम से कम आपका एक बहुत बड़ा एविडेंस बन गया कि आपने पुलिस कंप्लेंट लिखाई है उस वक्त। आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती पुलिस, लेकिन इट बिकम्स ए कॉन्क्रीट एविडेंस कि देयर वाज समथिंग व्हिच हैपेंड एंड यू नैरेटेड द एंटायर इंस्टेंस आउट देयर, तो वो भी आप उल्लंघन कर रही हैं। तो मैं ये कहता हूं पर आपसे दैट इज योर डैड, बट यू आर नॉट दी आप, लेकिन पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। आप एक विशेष महिला हैं, तो मैं कर रही हूँ, बात कर रहा हूँ। अब जो गाँव में औरतें रह रही हैं, मुकेश जी, मैं इंटरवेन कर रही हूँ यहाँ पर। जो भी बात यहाँ पूजा कह रहे हैं या जो भी बात मरीना कह रही हैं, और एक तरफ आप एक बात कह रहे हैं जिसमें आपने 2 चीजों का जिक्र किया कि मैं ये नहीं समझ पा रहा वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सा वातावरण था जिसमें किसी ऐसी चीज किसी चीज का उल्लंघन हुआ। पहले तो ये जो उल्लंघन हुआ, ये सीमा कैसे तय होगी? दूसरी चीज, क्या कोई ऐसा वातावरण, क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें ये सब कुछ ओके है, यानी कि कर सकते हैं, हो सकता है? सुनिए, देखिए, ऐसा है कि हमें पता नहीं, उस वक्तव्य के पता नहीं, लेकिन आप तो पहले ही उसको क्लीन चिट दे रहे हैं ना मुकेश जी, यही तो मैं कह रही हूँ। घर पे बुलाए तो आप बोलिए मैं आपके कार्यालय में आपके हिसाब से सर ये इतनी बोल्ड इंडस्ट्री है कि लोगों को अपनी बात उसी वक्त रख देनी चाहिए कि हमारे ये इतनी बोल्ड इंडस्ट्री है कि कोई अपने कमरे में बुलाए, अपने घर बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्यों उल्लंघन कर रही है सीमाओं का? सर मेरा सवाल है, ये बोल्ड इंडस्ट्री है, इसमें महिलाओं को अपनी आवाज मुखरता से रखनी चाहिए, लेकिन बोल्ड इंडस्ट्री होने के बावजूद कोई घर पे बुला ले, कहे मेरी माँ मार रही है, तो नहीं जाना चाहिए।
आप अरे सर, ऑफिस के अंदर भी ये लोग चीजें काम करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि घर पे आपने बुला लिया और ये किया? प्लीज, हमें भी बहुत साल हो चुका है। मैं मुकेश जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को बनाइए। अगर आप एक ऐसे कुछ ऐसा समय तो बनाइए कि भाई अगर किसी ने घर पे बुलाया है तो पहले तो आप उसको मना कर दीजिए। अगर बहुत मजबूरी है तो अपने साथ किसी पुरुष को ले जाइए, अपने साथ किसी पुरुष को ले जाइए, अपने साथ किसी फैमिली के मेंबर को ले जाइए, दोस्त को ले जाइए, ताकि वहां पर एक एविडेंस तो क्रिएट हो जाए। आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, पहले से ही प्रोएक्टिव होना चाहिए। मैं वहां पर जा रही हूँ, मेरा यौन शोषण हो सकता है, मुझे प्रूफ लेके अपने साथ जाना चाहिए। होने वाला, आ जाइए, मेरे साथ आइए और वीडियो बनाइए। यही कह रहे हैं ना, जो भी चीजें होता है तो फिर आप शिकायत क्यों लगा रही है? फिर अगर हो गया, मुकेश जी, शोषण हुआ कि नहीं हुआ? मुकेश जी, नहीं, थैंक यू सो मच। शोषण की शिकायत आ रही है कि नहीं आ रही है? महान लोग हैं यहाँ पे, तो बस उनके साथ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई लड़की किसी आदमी को ना, सुन तो लीजिए, अगर कोई लड़की किसी आदमी को एकदम कड़े शब्दों में ये बोल दे ना, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, उसकी हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सबको नो मीन्स नो का मतलब पता है? वातावरण उस प्रकार का हर जगह आप ये कह रहे हैं मुकेश जी, और कोई नो मीन्स नो का मतलब समझता है। सर, आप कहीं उनके रह जाएंगे, अगर क्रॉस करेगा। सर, आप उनके तो नहीं है, आप इनके फिर भी क्रॉस चाहने वाले तो नहीं है। ये सहानुभूतियां के पीछे लोग खड़े हैं। आवाज ला रही है क्योंकि कारण ये है कि अगर आपको सुनिए, आपको अगर घर में कोई बुला रहा है तो आप जो है आग के अंदर घी डाल रही हैं। ठीक नहीं, यस, बेसिकली आई विल जस्ट कैरी ऑन दैट कि पहली बात, इफ यू आर सो बोल्ड एंड आप रिलक्टेंट नहीं है कहीं जाने में, तो आफ्टर दैट इफ समथिंग हैपेंस लाइक दैट, एज समबडी सेड कि 99% केसेस में अगर कोई भी लड़की बिल्कुल स्टर्न नो बोलती है, and nobody can take then the advantage. He can initiate, but then he has to stop. लेकिन अगर कुछ मामलों में शराब में वो कह रही है दवा मिला के पिलाई गई, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनके साथ कोई रेप हो गया, वो कह रही है मेरे साथ जो ये हुआ ये अश्लीलता है। अश्लीलता के लिए नो तो बोल ही दिया उन्होंने, अब क्या करेंगे? अश्लीलता की कोई डिफिनेशन नहीं है। नहीं, पैंट उतार देना ऐसे हिम्मत कैसे पड़ती है किसी की? आप लोगों से कैसी हिम्मत पड़ती है? अगर उसने उतारा था तो उसी समय द एक्शन शुड हैव बीन टेकन। अगर उसने उतारा था द सेम मोमेंट, बिकॉज इट वॉज अ बिग थिंग दैट हैज बीन डन। ठीक, इसमें कौन उसको टॉलरेट करेगा फॉर 20 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स? आई डोंट थिंक। इसे फिलहाल वक्त की कमी की वजह से फिलहाल इस डिबेट को यही रोकना होगा, लेकिन अगर वक्त होता तो इसमें और बहुत सारी बातें सामने आती, क्योंकि यहाँ पर हर कोई बहुत लिमिट्स की बात कर रहा है, वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहा है, लेकिन वो क्या है ये समझना किसके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान है, ये समझ से परे। और इसको समझने के लिए मुझे लगता है सुशांत एक कमेटी गठित हुई है जो अब इन चीजों की जांच करेगी और तब मामले सामने आएंगे, सही है आरोप या फिर झूठे।